हेलो भाइयों और बहनों, माताओं, माँ की आँखों, जो भी है छोड़ो। हाँ, तो आज हम आपका, अच्छा हाँ, इंट्रो देना भूल गया। क्या था? हाँ, माता छूत। हाँ, फन स्टडी बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक टॉपिक करेंगे क्लास 10th का, जो होगा, जो चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, मतलब वाला। बिल्कुल सही, वही वाला टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, पर थोड़ा मज़े से। बायोलॉजी बहुत लोगों को बोरिंग लगती है, क्यों? क्योंकि उसमें कुछ समझ नहीं आता। बिल्कुल सही, समझाने वाले नहीं हैं। सारे टीचर्स इतने बोरिंग है, ये वाला चैप्टर तो और लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि मतलब लाइक एक एक चैप्टर लोग एक एक महीना पढ़ाते हैं, ये वाला चैप्टर एक दिन में ख़त्म कर देते हैं, एक हफ्ते में ख़त्म कर देते हैं। तो कोई चिंता की बात नहीं। तुम्हारा भाई है ना, तुम्हारा भाई है ना, मैं करवाऊंगा तुम्हें, मैं पढ़ा दूंगा तुम्हें सब कुछ। पेपर की बात छोड़ दो, ऐसा सॉरी, तुम पेपर की, ठीक है। तो आज जो हम हैं वो बहुत ही बेसिक टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, जो है फिजन। चश्मे में आपको दिख रहा होगा, ये जो चश्मा है इसमें जो ये रिफ्लेक्शन है, ये, हाँ, ये फ़ोन है जो नीचे रखा हुआ है। और इसमें क्या है कि नोट्स खुले हुए हैं, जिसको मैं देख के पढ़ पा रहा हूँ, पर मैं आप मेरी आँख नहीं देख पा रहे। पर आप स्मार्ट है, आप चश्मे में देख रहे हैं। गुड। तो स्टार्ट करते हैं, किस बात का वेट। तो आज जो हम करने वाले हैं वो है मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। अब टॉपिक ही इतना इतना गंदा टॉपिक, मतलब खुद पढ़ के भाई मज़ा आना चाहिए टॉपिक में कोई। जैसे पहले जैसे रिप्रोडक्शन टॉपिक इतना मस्त, ओहो हो। पर इस टॉपिक को भाई इंटरेस्टिंग बनाने के लिए भाई पहले तो टॉपिक ही समझ आना चाहिए। टॉपिक में लिखा है मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज बाय सिंगल ऑर्गेनिजम्स। सिंगल ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? क्या होते हैं भाई? किसी बच्चे को अगर 9th में बायोलॉजी अच्छी नहीं होगी, कैसे पता चलेगा कि सिंगल ऑर्गेनिज्म? सिंगल ऑर्गेनिज्म मतलब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल हम जो है, हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है। मतलब बहुत सारे सेल से बने। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म मतलब एक सेल से बना है। उसके आज हम रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, हम अपनी भी बात करेंगे अपनी रिप्रोडक्शन की, पर वो आगे वाली वीडियोस में। आज की वीडियो में हम उन एक बेचारे सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं उसकी बात करेंगे। देखिए, पहला है एक्टिविटी 8.1 8.2। भगवा बच्चों दी बहनचोद, ये पढ़ना लिखना, ये एक्टिविटी कौन पढ़ता है? मतलब आता भी कुछ नहीं है, लिख देते हैं ऐसी, मन भी नहीं करता। मतलब इसको देख के तो भाई मैं बुक बंद कर देता। चलो छोड़ो, फिजन पे आते हैं। फिजन क्या होता है? बहुत लोग, बहुत सारे टीचर्स पढ़ा देते हैं आप लोगों को फिजन, फिजन, और एक टर्म लिख दिया, डेफिनेशन लिख दी, ख़त्म। फिजन होता क्या है? पहले तो हमें फिजन समझना, फिजन होता क्या है। फिजन का मतलब एक सेल है। एक सेल जब टूटता है, मतलब जब सेल डिवीजन में जाता है, सेल डिवीजन होता है मतलब जब एक सेल, जब ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोड्यूस करना होता है। ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? ऑर्गेनिजम्स सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन वाला, उनका रिप्रोडक्शन होता है मतलब सेल्स टूटना। सेल डिवीजन, सेल डिवाइड, डिवाइड मतलब तोड़ना। मतलब एक सेल है, उसको डिवाइड, वो डिवाइड हो जाएगा और दो में बन जाएगा, तो वही बन गए दो डॉटर सेल्स। तो उसी को कहते हैं इन लोगों की रिप्रोडक्शन। पता नहीं क्या है ये, पर हाँ, क्या करें, साइंस तो साइंस हमें पढ़ना है। यही होती है रिप्रोडक्शन। हमारे उसमें तो कुछ और ही होता है, पर छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। तो फिजन क्या होता है? फिजन होता है मतलब कोई एक सेल दो सेल में टूट रहा है। ठीक है। एक सेल दो सेल में टूट रहा है, और वही एक जो सेल होता है उसको हम ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो जीवित है, वो अपना काम कर रहा है, वो लिविंग कर रहा है। जैसे बैक्टीरिया हो गए, प्रोटोजोआ हो गए, एमोइबा हो गए, ये सारे सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं। पर इनको अपनी जब अपनी वो बढ़ानी होती है, स्पीशीज़, सॉरी, अपने जब नंबर बढ़ाने होते हैं तो कैसे बढ़ाते हैं इनको? ये अपने नंबर अपने आप को ब्रेक होके बढ़ाते हैं। फिजन, उसी ब्रेक डाउन को कहते हैं फिजन। मतलब एक सेल है, वो टूट गया दो में, तो वो जो दो सेल है, अब वो दो नए डॉटर सेल बन गए।
ऐसे कर करके वो जो दो नए सेल है वो दो और में टूट जाएंगे, मतलब एक जो था वो दो में बन गया, अब ये जो दूसरा है ये वाला दो में टूट जाएगा और ये वाला फिर दो में, ऐसे करके दो 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 दो, दो बहुत सारे बन जाते हैं। और इनका जो सेल डिवीज़न का टाइम है बहुत कम होता है, इसलिए जो बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है वो बहुत तेज़ी होती है, मतलब एक घंटे में कितने सारे बन जाएंगे आपको पता नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जो यही फिर हम, हाँ, तो जो बैक्टीरिया जो मैंने अभी बताया कि बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, एमोइबा, ये सब क्या करते हैं, ये जो अपने नंबर्स बढ़ाने के लिए, अपने आप को नंबर्स बढ़ाने के लिए, अपने बच्चे पैदा करने के लिए हम क्या करते हैं, बच्चे पैदा हम रिप्रोडक्शन करते हैं, सेक्सुअल ये करते ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब जो जिस रिप्रोडक्शन में नहीं होता, ये नहीं होता, उसको हम कहते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और वो कैसे होता है, ब्रेक होके, फिजन होके। बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, एमोइबा, ये सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, एक सेल वाले छोटे मोटे चूतिए साले। ठीक है, ये सब कैसे करते हैं ये, इनका होता तो है नहीं बड़ा, मतलब इनका तो बड़ा ही क्या, इनका तो होता ही नहीं है, तो ये टूट के अपने नंबर्स बढ़ाते हैं। तो एमोइबा जो है वो अपने आप को तोड़ के दो में बना लेता है, दो चार में। इनका ऐसे ही करने में इनका जो जेनेटिक मटेरियल आपको 11th में पता चलेगा। 11th में भाई गांड फटने वाली है बायोलॉजी में, बिल्कुल कह रहा हूँ, अभी कह रहा हूँ, अगर कोई सोच रहा है ना तो बिल्कुल मत कहना, गांड फट जाएगी। 11th तो ये जेनेटिक मटेरियल वाला कॉन्सेप्ट आप 11th में सीख जाओगे, पर मैं बता देता हूँ, हर सेल में एक जेनेटिक मटेरियल होता है, मतलब एक कह सकते हैं एक उसका कोड, सॉफ्टवेयर किसी एनिमल का सॉफ्टवेयर। तो इनका जो जेनेटिक मटेरियल, इनका जो सॉफ्टवेयर है वो कॉपी होने लगता है हर उसमें, मतलब पेरेंट्स का सॉफ्टवेयर वही सेम सॉफ्टवेयर उनके दोनों बच्चों में, उसके आगे जो दो बच्चे, चार बच्चे, उनके में भी सेम सॉफ्टवेयर। पर हमारे में ऐसा नहीं है, हमारे में क्या है, सॉफ्टवेयर में वायरस आ जाता है। ठीक है, तो हम अपने जब बच्चे करते हैं तो उसमें जो सॉफ्टवेयर में थोड़ा वायरस आ जाता है, फिर वो बच्चे करते हैं तो उसमें थोड़ा वायरस आ जाता है। तो इन वायरस की वजह से क्या होता है, हम बच्चे अलग सूरत के पैदा करते हैं। एमोइबा वाले बच्चे सब एक, मतलब माँ बाप, बहन, भाई, दादा, भाई का दादा, कुछ कोई भी रिश्ता, सब सेम शक्ल, सब सेम, कोई भी एक डिफरेंस नहीं। पर ये सबसे बेकार था, हमारा मज़ेदार होता है। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे इसको। उसी के साथ एक और ऑर्गेनिज्म आता है, लेशमानिया, जो काला आजार डिजीज़ कॉज करता है। ठीक है, इतना ही नेसेसरी है बोर्ड्स में। तो लेशमानिया जो होता है ना, वो चितगबड़ा सा होता है, मतलब एकदम गंदा, इतना बेकार सा दिखता है, समझ ही नहीं आता। मेरे को तो 10th में समझ ही नहीं आया इसको देखना कैसे। तो ये ना एक चिली पोटैटो जैसा होता है जो, ठीक है, एक लंबा सा, बुक में आप डायग्राम देखिए, एक चिली पोटैटो जैसा होता है और उसमें से एक तार निकलती है, उसको हम कहते हैं विस्प। ठीक है, विप लाइक स्ट्रक्चर, विप लाइक स्ट्रक्चर। ये विप लाइक स्ट्रक्चर मतलब, विप का मतलब होता है इंग्लिश में कोढ़ा, मतलब जो मारते नहीं थे पुराने ज़माने में मज़दूरों को कोढ़े, वो होता है, उसको कहते हैं विप। मतलब लेशमानिया में कोढ़ा लगा है, नहीं, कोढ़ा नहीं लगा है, लेशमानिया में जो तार जैसा निकलता है ना, उसको कोढ़ा जैसा दिखा साइंटिस्ट को, पता नहीं किस साइंटिस्ट को वो कोढ़े जैसा दिखा, और उसने उसका नाम विप लाइक स्ट्रक्चर कह दिया, पता नहीं किसको दिखा। तो वो क्या करता है, वो ना, वो बिल्कुल ऐसे सीधा की तरफ होता है, तो वो ना बीच में से टूटना शुरू कर देता है, बीच में से। एमोइबा जो होता है वो ऐसा वाला होता है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है एमोइबा का ना, ऐसा स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल, मतलब चपाती जैसा, समझ लीजिए चपाती। तो एमोइबा क्या करता है, चपाती को तुम आधा काट दो, वैसे एमोइबा काटता है। पर लेशमानिया जो होता है वो एक पेंसिल जैसा होता है, मतलब सीधा एक ऐसा उंगली जैसा, और उंगली को ना ऊपर से तुम चीर दो, ऐसे, सॉरी, नीचे से तुम चीर दो, नीचे से पकड़ के चीर दो बीच में से, वैसे ही लेशमानिया अपने आप को तोड़ता है और दो उनके दो बच्चे बना लेता है। और ये जो तार है, ये जो कोढ़ा है, जो हम तार जो उसमें ऊपर से एंटीना जैसा तार कोढ़ा जैसा निकलता है, वो दोनों में फिर चला जाता है। ऐसे ही मैंने कहा ना, सॉफ्टवेयर कॉपी हो जाता है उनमें। ठीक है, तो इसको कहते हैं फिजन। तो फिजन के ना दो टाइप्स होते हैं, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन में क्या होता है,
ऑर्गेनिज्म पैरामीशियम ये ना दो अपने दो बच्चे ही करते हैं, मतलब दो से ज़्यादा कर ही नहीं सकते, इनका है ही नहीं, ना एक करेंगे ना तीन करेंगे, दो ही करेंगे, अपने आप को तोड़ के दो में ही बढ़ जाएंगे, दो से ज़्यादा कर ही नहीं सकते। इसको कहते हैं बाइनरी फिजन। मल्टीपल फिजन कित करे जा रहे भाई, करे जा रहे, ठीक है। बाइनरी फिजन हो गया मतलब हम दो हमारे दो। मल्टीपल फिजन हम दो हमारे आने दो जितने आ रहे हैं, ठीक है। ऐसा ऐसा सीन है मल्टीपल फिजन का। तो मल्टीपल फिजन तो ये सारे तो हो गए बाइनरी फिजन वाले, एमोइबा, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, लिशमानिया, ठीक है। लिशमानिया काला आजार करता है, बोर्ड्स में पूछेगा, मागी चुत क्यों पूछता पता नहीं, ठीक है। काला आजार बहन चुत पता नहीं क्या होता है, बता दूंगा और अब बात करते हैं मल्टीपल फिजन। तो मल्टीपल फिजन में ना वही सीन होता है कि हम दो हमारे आने दो कितने भी, ठीक है। तो इसका एग्जांपल होता है पहला तो प्लाज्मोडियम, एक ही एग्जांपल पूछता है प्लाज्मोडियम। तो इस अब आपको डाउट, अब इसमें ना सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये होता है कि लोग समझने लग जाते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है वो मल्टी सेलुलर होगा। ना 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 ना, गलत समझे में। अभी जो मैं रिप्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ ना, वो सिर्फ सिंगल सेल, कुछ भी बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन सब एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म ही कर रहा है। बस डिफरेंस ये है कि बाइनरी फिजन हम दो हमारे दो, इससे याद कर लो, हम दो हमारे दो। मल्टीपल फिजन हम दो हमारे आने दो, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम का सीन ये है कि भाई भगवान कितने भी करके दे रहा है, करवा लो। हाँ, उनका कंट्रोल नहीं, उनका विश्वास है कि हाँ भगवान दे रहा है, भगवान दे रहा है, कर दो कितने भी। और ये था मल्टीपल फिजन का एग्जांपल, और प्लाज्मोडियम। बस यही था मल्टीपल फिजन में, मतलब फिजन टॉपिक में, बस ख़त्म। हाँ, वीडियो थोड़ी ज़्यादा 12 मिनट की हो गई है, तो आगे के टॉपिक्स हम अगली वीडियो में करेंगे। बाय।